इंडिया गठबंधन की बैठक कल सूत्रों के हवाले से खबर, खरगे बने गठबंधन के अध्यक्ष, नीतीश ने संयोजक बनने से किया इनकार, लालू के नाम का भी दिया प्रस्ताव, औपचारिक ऐलान का इंतजार। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार बोले, मेरी किसी पद में दिलचस्पी नहीं, कांग्रेस से ही कोई बने संयोजक, ममता और अखिलेश से भी सलाह लेने की कही गई बात। इंडिया गठबंधन पर जेपी नड्डा का हमला, कहा ईडी गठबंधन का दो ही एजेंडा, एक है परिवार बचाओ, दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर बोले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, कहा लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का खाता तक नहीं खुलेगा। झारखंड में 14 सीटों के लिए आज कांग्रेस जेएमएम की बैठक, कांग्रेस का 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, मुकुल वासनिक के घर पर मंथन। कल से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी ये यात्रा। नए मतदाताओं को जोड़ने पर बीजेपी का फोकस, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी युवा मोर्चा के नमो मतदाता सम्मेलन की शुरुआत की। बिहार में यादव वोट को साधने की कोशिश में जुटी बीजेपी, 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बिहार दौरा, तैयारियों में जुटी बीजेपी। बिहार शिक्षा विभाग के रोजगार मेले वाले होर्डिंग पर बड़ा विवाद, होर्डिंग पर लिखा है रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तेजस्वी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया। बिहार के शिक्षा विभाग के होर्डिंग पर गरमाई राजनीति, आरजेडी ने उठाए सवाल, कहा तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था जिसे पूरा किया जा रहा है। 3 साधुओं की पिटाई के मामले में हुए हंगामे के बाद हरकत में आई पुलिस, 12 लोगों को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेशी। बीजेपी पर टीएमसी का पलटवार, शशि पांजा ने कहा देश को गुमराह करने में हमेशा आगे रहती है बीजेपी। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को चौथा समन जारी, 18 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया, 3 समन पर पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। ईडी के समन पर दिल्ली में केजरीवाल को घेरा, वीरेंद्र सचदेवा बोले बेहतर होगा अरविंद केजरीवाल जांच में शामिल हो, शराब घोटाले में केजरीवाल को बताया सूत्रधार। समन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मेगा प्लान, 14 से 21 जनवरी तक दिल्ली में घर बचाओ भाजपा हटाओ अभियान, 21 जनवरी को बीजेपी मुख्यालय पर करेगी प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह का कल गुजरात दौरा, अहमदाबाद और गांधीनगर में पतंग महोत्सव में होंगे शामिल। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जोरों पर तैयारी, अयोध्या में भारी पुलिस बल तैनात, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुंचा 1100 किलो का दीपक, गुजरात के वडोदरा के किसान ने बनाया है श्री राम दीप। जगत गुरु राम भद्राचार्य का ऐलान, पीओ को हासिल करने के लिए अयोध्या में कराएंगे 1008 कुंडी महायज्ञ, 14 से 22 जनवरी तक होगा कार्यक्रम। न्योता ठुकराने के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस, 15 जनवरी को कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी, अजय राय, पीएल पुनिया, रामलला का करेंगे दर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण ठुकराने पर सफाई दी, कहा जिनकी आस्था है वो आजकल या कभी भी अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में दलित बस्तियों के घर घर जाकर राम मंदिर आने का निमंत्रण दे रही बीजेपी, दलित पुजारियों को महाअभियान से जोड़ा गया। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना ने किया सैन्य अभ्यास, समुद्र में दिखाई नौसेना ने ताकत। मुंबई में एयर शो का भव्य आयोजन, वायुसेना के जवानों ने आसमान में दिखाए करतब, मरीन ड्राइव पर सूर्य किरण और सारंग टीम ने बिखेरा जलवा। कपकपाती ठंड और घने कोहरे में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, कर्तव्य पथ पर परेड का रिहर्सल, म्यूजिक बैंड से लेकर घुड़सवार दस्ता भी शामिल। सेना की गाड़ी पर फायरिंग के बाद पुंछ के जंगल में आतंकियों की तलाश जारी, रोमियो फोर्स और जम्मू कश्मीर के जवानों ने संभाला मोर्चा। मॉडल दिव्या पाहुजा का शव 11 दिनों के बाद बरामद, हरियाणा के फतेहाबाद में नहर में मिली लाश, 2 जनवरी को गुरुग्राम में हुआ था मर्डर। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पिछड़े और दलितों के आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, सुबह दर्ज किया गया 4 डिग्री तापमान, मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया। मुंबई से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट की बांग्लादेश के ढाका में इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम और कोहरे की वजह से गुवाहाटी में लैंड नहीं कर पाया विमान। और इस बीच एक बड़ी सियासी खबर आ रही है, मुंबई में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, कांग्रेस छोड़ सकते हैं मिलिंद देवड़ा, बीजेपी शिंदे गुट के संपर्क में मिलिंद देवड़ा हैं। आपको बता दें कि मिलिंद देवड़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस में उपेक्षा से नाराज चल रहे हैं और अब जानकारी ये आ रही है कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट के संपर्क में। हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है मिलिंद देवड़ा को लेकर?
बिल्कुल अवधेश, बड़ी खबर यह है कि मुंबई में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। मिलिंद देवड़ा हमारे सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के संपर्क में है। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि एक तो मिलिंद देवड़ा पिछले काफी समय से कांग्रेस में अपनी कथित उपेक्षा से नाराज चल रहे थे। हालांकि बीते दिनों में ही उन्हें कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर सह कोषाध्यक्ष बनाया, लेकिन असली जो पेच है वो साउथ मुंबई लोकसभा सीट को लेकर फंसी हुई है। दरअसल साउथ मुंबई लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत जो है वो सांसद हैं और आने वाले चुनाव में भी उन्हीं का दावा मजबूत है और ऐसे में वो सीट मिलिंद देवड़ा की है। मिलिंद देवड़ा को साफ अंदाजा लग रहा है कि अब मुंबई साउथ की सीट से वो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। ऐसे में वो बाकी विकल्पों पर तलाश कर रहे हैं और बड़ी खबर यह है, सूत्रों ने जानकारी दी है, मिलिंद देवड़ा के नजदीकी सूत्रों ने, कि मिलिंद बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के संपर्क में है और संभव है कि लोकसभा चुनाव से पहले या फिर बहुत जल्दी कांग्रेस छोड़कर वो इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी से का दामन थाम ले, जिनसे भी उनकी बात बन जाए लोकसभा चुनाव को लेकर के। जी अवधेश, बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा और हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि आज सियासी हलचल का दिन है। एक तरफ जहां महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर आई, वहीं बिहार की बात करें या 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई जिसमें संयोजक के लिए लालू का नाम भी उछला था। नीतीश ने बैठक में लालू के नाम का प्रस्ताव दिया। नीतीश के इनकार के बाद कुछ नेताओं ने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया था और नीतीश कुमार ने कहा कि लालू को संयोजक बना दीजिए। तो बड़ी खबर इंडिया गठबंधन की बैठक से, जहां पर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। उन्होंने संयोजक बनकर इनकार किया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का नाम आया सामने। नीतीश के इनकार के बाद कुछ नेताओं ने लालू प्रसाद का नाम दिया था और नीतीश ने कहा कि लालू को संयोजक बना दिया जाए। इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया और नीतीश ने बैठक में कहा कि कांग्रेस से ही किसी को संयोजक बनना चाहिए। तो आज की बड़ी खबर है इंडिया गठबंधन को लेकर। जिस तरीके से पहले ये खबरें भी आ रही थी कि नीतीश कुमार को संयोजक न बनाने की वजह से जेडीयू और नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, लेकिन आज जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और यह माना जा रहा था कि संयोजक उन्हें बनाया जाएगा, प्रस्ताव भी आया, लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। उन्होंने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। अब सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार ने संयोजक बनना स्वीकार क्यों नहीं किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। बैठक के बाद बाहर निकले जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि अब इस पर कुछ नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री नीतीश से बात चल रही है। मुख्यमंत्री जी का कहना था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन होना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। और कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति भी नहीं। तो बैठक में आज क्या कुछ हुआ वो आपको विस्तार से बताते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक थी, 14 जिलों ने हिस्सा लिया था। उद्धव ठाकरे नहीं थे, ममता बनर्जी नहीं थी, लेकिन सवाल यह है, नीतीश को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन नीतीश बोले कि कांग्रेस से ही गठबंधन का अध्यक्ष बने। संयोजक बनने से उन्होंने इनकार कर दिया और आज की बैठक में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे नहीं थे। तो इंडिया गठबंधन की यह पूरी रूपरेखा रही और 4 पॉइंटर्स में आप समझिए क्या हुआ। संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। नीतीश बोले कि कांग्रेस से गठबंधन का अध्यक्ष बने। आज की बैठक में ममता, अखिलेश और उद्धव नहीं मौजूद थे। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रकाश कुमार पटना से हैं, आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैनेन्द्र कुमार इम्फाल से हमारे साथ बने हैं और मनोगा लोईवाल भी हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। पहले खबरें ये आती थी कि नीतीश कुमार और जेडीयू इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें संयोजक नहीं बनाया जा रहा, पूरे गठबंधन को उन्होंने एकत्रित किया। अब जब आज प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। क्यों हुआ और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है देश की, जिस तरह से राजनीति चल रही है, कोई ये कह नहीं सकता है कि अगला कदम नीतीश कुमार का क्या होगा। क्या ये सोच समझ के रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने इस पद को लेने से इनकार कर दिया, या फिर क्या आगे नीतीश कुमार को मनाने की कवायद होगी? क्या फिर से वो इस पर सहमति दे सकते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके अभी जवाब अनसुलझे हैं और ये तब तक अनसुलझा रहेगा जब तक नीतीश के अगले कदम पर हम नज़र रखेंगे कि वो क्या लेते हैं। और अगला कदम है 22 तारीख, जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है मंदिर में, उस दिन नीतीश कुमार का क्या रुख होता है।
24 तारीख को जो कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी दिवस पर एक रैली है उसमें वो क्या करते हैं। जी नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया है। उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि अब इसका कोई मतलब नहीं है, पीएम फेज बनाना चाहिए, यानी एक कदम बढ़ करके और आगे बढ़ गए। तो ये अंदर खाने की राजनीति में ये साफ है कि नीतीश कुमार अब स्पष्ट रूप से आगे आ रहे हैं और आगे की राजनीति के लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आगे की राजनीति की तैयारी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच ये भी ज्यादा जरूरी है कि आखिर संयोजक क्यों नहीं बने नीतीश कुमार। तो देखिए ये सवाल है और सभी के मन में है। प्रस्ताव में देरी से नाराजगी की बात सामने आ रही है, सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव नहीं आया और राजनीति में विकल्प खुला रहे, ये भी वजह है। तो इस संभावित वजह हम आपको बता रहे हैं। पहली वजह कि जब नीतीश कुमार चाहते थे कि अगस्त सितंबर तक ये फैसला हो जाए, तब नहीं हुआ, सर्वसम्मति से प्रस्ताव नहीं आया और राजनीति में विकल्प खुला रहे, जिसकी बार बार बात हो रही है कि कहीं कोई चौंकाने वाला फैसला तो नीतीश कुमार नहीं ले लेंगे। तो ये संभावित वजह हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है, नीतीश के संयोजक पद ठुकराने पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तंज किया है। मांझी ने कहा कि अब किसी को भी राजा बनाने का सपना दिखाकर सेनापति बना दीजिएगा तो वो सेनापति क्यों बनेगा। जवाब तो लालू जी को देना चाहिए कि आखिर वो नीतीश जी के साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने। अच्छा भला आदमी को सपना दिखाकर कैसा बना दिया है, हम सब बहुत दुखी हैं। तो तंज कसा है जीतन राम मांझी ने और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजा बनने का सपना दिखाया गया और सपना दिखाकर सेनापति बनाया गया। तो देखिए ये जीतन राम मांझी का जो एक्स पोस्ट आया है वो है कि अब किसी को राजा बनाने का सपना दिखाकर सेनापति बना दीजिएगा तो वो काहे सेनापति बनेगा। जवाब तो लालू जी को देना पड़ेगा। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मांझी साहब, क्या नीतीश कुमार के साथ धोखा हो गया, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ट्वीट में? एकदम धोखा हो गया। इनको तो बुला के कहा गया कि आप प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर के रूप में हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। अब यहाँ हो रहा है कि कन्वेनर में ही इनको इधर उधर की बात हो रही है जी। और दूसरी बात है कि एक तरफ इनको कहा गया कि साहब आपको हम बनावेंगे प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, और दूसरी तरफ कहते राहुल जी को कि तुम शादी करो, हम लोग बारात जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि दो नाव पर चढ़ा करके इनको बहका करके आज एनडीए तोड़ करके लाए। अब आज स्थिति है कि बीच भंवर में डाल दिए हैं। और आज क्या स्थिति है इनको नीतीश कुमार को जो आपने बात हुई सो देखा जी। और आए दिन जो अपना उनका बिहेवियर है उसमें देखिए, कहने का मतलब है कि उनको इतनी मानसिक प्रताड़ना उन्होंने दिया है। तो इसका बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। हमारे सहयोगी प्रकाश भी मांझी साहब बने हुए हैं। और प्रकाश, आप भी सवाल पूछना चाहते हैं जीतन राम मांझी जी से? मांझी जी आप तो नाव को किनारे लगाते हैं, तो नीतीश कुमार बीच मझधार में फंस गए हैं, तो क्या आप इनको किनारे लगाने के लिए एनडीए में ले जाएंगे? देखिए एनडीए में चूंकि हमारा कोई से नहीं है, हम तो एनडीए का छोटा मैग्नेट हैं। और अगर एनडीए के लोग उनको चाहेंगे तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन हम प्रपोज नहीं करेंगे। क्योंकि एनडीए के साथ तो नीतीश कुमार जी ने पट्टी मारा ये समझ करके कि लालू जी उनको कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाएंगे, भंवर में छोड़ दिए हैं। तो आज पता नहीं नीतीश कुमार को क्या हो रहा है। तो आप समझ रहे होंगे, कभी कभी हमको मैनिपुलेट करते हैं, कभी महिलाओं को बात बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो इसी में हम लोग उन पर दुख व्यक्त करते हैं कि ये लालू जी ऐसा उनके साथ क्यों किया, क्यों कर रहे हैं। हेलो, आने वाले समय में आप क्या देख रहे हैं? नीतीश कुमार किधर जाएंगे, क्या करेंगे? मेरे समझ में तो यही है कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में चीफ मिनिस्टर के पद छोड़ने को तैयार नहीं है। और छोड़ने को तैयार नहीं है तो मुख्यमंत्री के रूप में राजद के लोग अब उनको नहीं प्रपोज कर सकते हैं। तो अब जहां से उनको एश्योरेंस मिल सकता है या कुछ सेकंड ऑप्शन मिल सकता है वहीं न जाएंगे। तो बची परिस्थिति में हमको ऐसा लगता है कि या तो इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर सकते हैं कि पोस्ट इलेक्शन के बाद जो हो देखा जाएगा, और नहीं तो फिर अभी गठबंधन में तो मेरे समझ से लालू जी के गठबंधन में वो नहीं चलेंगे, ऐसा हमको लगता है। और एक हर माह के बाद
जरूर कोई न कोई वो रास्ता तय करेंगे। और हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ का ये सभा थी, वो सभा को डेफर किया गया है। जी जी, तो ऐसा लगता है कहीं न कहीं कुछ समय दिया गया है या क्या बात। बिल्कुल, ये तमाम चीजें। बहुत धन्यवाद जीतन राम मांझी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जीतन राम मांझी जुड़े तो उनका कहना था कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हो गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इंडिया गठबंधन को लेकर। एक और बड़ी खबर है, खड़गे बन सकते हैं गठबंधन के अध्यक्ष। बैठक में खड़गे को अध्यक्ष बनाने पर चर्चा हुई है। अभी औपचारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के अध्यक्ष बन सकते हैं और इस पर चर्चा हुई है। हमारे सहयोगी आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, अब गठबंधन की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? नहीं, पहले तो गठबंधन इंटैक्ट रह जाए, नीतीश कुमार राजी हो जाए। रही बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की, तो लगातार पिछले एक हफ्ते से जैनेंद्र इस खबर को ब्रेक कर रहे थे कि यह प्रस्ताव था संयोजक के साथ साथ अगर नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया जा सकता है अवधेश अलायंस का। आज हुआ यह है जो हमें सोर्सेज ने बताया, उसके मुताबिक संयोजक बनाने का प्रस्ताव नीतीश कुमार के लिए रखा गया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का अध्यक्ष बनाने के लिए, इंडिया अलायंस का अध्यक्ष बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमति थी। उसकी घोषणा अभी तक इसलिए नहीं की गई है, जब तक नीतीश कुमार राजी नहीं होते संयोजक बनने के लिए तब तक उस पद का भी ऐलान नहीं किया जाएगा। ये हमें टॉप सोर्सेज ने बताया है, क्योंकि फिर उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जब इंडिया गठबंधन ही शेप नहीं ले रहा है, अगर नीतीश कुमार ही संयोजक बनने के लिए राजी नहीं होते तो एक ऐसे गठबंधन का अध्यक्ष बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा जिस गठबंधन में तमाम दल एक दूसरे के साथ राइवलरी में खड़े हैं। इस वजह से इस अनाउंसमेंट पर होल्ड है और ये तभी ऐलान होगा। आपसी सहमति है मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर, लेकिन ऐलान तभी होगा जब नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए राजी होंगे। एक बात और जल्दी से मैं बता दूं आपको, इसके लिए तमाम दूसरे दल जैसे कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से बातचीत चल रही है। बिल्कुल, इन तस्वीरों पर निगाहें बनी रहेगी। लेकिन इस बीच एक अपडेट यह है कि नीतीश के इनकार के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश पर तंज कसते हुए पूछा है कि संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या, और अगर सीरियस था तो फिर पहले क्यों नहीं हुआ? हमारे साथ है रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, क्या लग रहा है ये जो कन्वीनर पद से उन्होंने इनकार कर दिया है, इस पर क्या आगे की रणनीति? संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या कन्वीनर का? अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर नॉन सीरियस था तो अभी क्यों दे रहे हैं? तो कभी कभी मुझे हंसी आती है कि कैसा गठबंधन है, वैकेंसी है नहीं प्रकाश बाबू, कौन जीतने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उठापटक किस पर, संयोजक किसको बनाएंगे, तो कौन विरोध करेगा, तो कौन वीटो लगाएगा, तो कौन गिराएगा। तो अच्छा होता कि ये सब सरकार बनाने समय कुछ होता तो फिर भी बात समझ में आती। सरकार का दूर दूर तक पता नहीं है और ये उठापटक। तो फिर मुझे एक वाक्य मुहावरा है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये जो बेआबरू होकर कह रहे हैं, तो ये कूचा क्या बीजेपी की तरफ जाएगा, बीजेपी के साथ मिलेगा? अब ये मैं कैसे कहूं, उनसे पूछिए। मैं तो आज मुस्कुरा रहा हूं कि जिस ऑफर में सीरियसनेस था ही नहीं, उस ऑफर को दिया क्यों? तो ये तो होना ही था। क्या ऐसा कि नीतीश कुमार सिग्नल दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ? मुझे इस पर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो फिर कह रहा हूं, ये जो संयोजक का पद आज ऑफर हुआ और वो कहते हैं कि हमने रिजेक्ट किया, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देगा? आज उसके गिरने में आखिरी कील लग गई। तो फिर मैं कहूंगा प्रकाश बाबू, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आपने सुन लिया रविशंकर प्रसाद जी को, एक मुहावरा। लेकिन क्या बीजेपी के साथ बात बनेगी, इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। तो देखिए, सवाल कई तरह के हैं कि गठबंधन के को लेकर अध्यक्ष कौन होगा, संयोजक कौन होगा, लेकिन मनोज्ञा भी हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, इन सब के बीच एक तस्वीर ये थी कि ममता बनर्जी आज मीटिंग में नहीं पहुंची थी, नाराजगी की खबरें थी, और जब संयोजक पद को स्वीकार करने से नीतीश कुमार ने मना किया तो उन्होंने ये कहा कि अखिलेश और ममता जी से पूछ लीजिए। तो सवाल यही है क्या कि गठबंधन का अध्यक्ष छोड़िए, गठबंधन बचेगा या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है।
देखिए, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये बात सच है, क्योंकि राजनीति में जो जितना ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है वो उतना ही ज्यादा छुपा रहा होता है। बार बार राजनीति में आपने अभी की जो भी तस्वीरें देखी हैं पिछले कुछ महीनों की, इंडिया गठबंधन में जिस तरह से बार बार सब मुस्कुराते हुए निकलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है अंदर पूरी तरह से हर संभव लड़ाई लड़कर बाहर आकर मीडिया के कैमरास पर बताया जाता है कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक होता तो फिर सब अलग अलग पथ पर नहीं निकले होते, क्योंकि अयोध्या से राम पथ, भक्ति पथ और हर पथ की बात होती है। तो ठीक उसी तरह से इस समय बंगाल पथ, बिहार पथ, उत्तर प्रदेश पथ, मध्य प्रदेश पथ, राजस्थान पथ और महाराष्ट्र पथ उभर कर आ रहा है। लेकिन क्या ये सब दिल्ली की ओर पहुंचेंगे, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। इस समय राजनीति में जब आप बात करेंगे तो व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, और ममता बनर्जी की राजनीति और उनके मास्टर स्ट्रोक ने ये तो साबित कर दिया है कि उन्होंने एक ऐसी गोटी आगे बढ़ा दी है जिसके चलते शतरंज में चेकमेट भी हो गया लेकिन मात भी नहीं हुई। बिल्कुल, और इन सब के बीच बीजेपी चुटकी ले रही, बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। इंडिया गठबंधन के दो ही एजेंडे हैं, पहला एजेंडा परिवार बचाओ और दूसरा प्रॉपर्टी बचाओ। वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं फोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। मोदी जी का एजेंडा क्या है? विकसित भारत। मोदी जी का एजेंडा क्या है? युवा आगे बढ़े। मोदी जी का एजेंडा क्या है? गरीबी समाप्त। उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के दो ही एजेंडा है वैसे। एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि इनका न तो कोई नेता है, न नीति है और न ही इनकी नीयत है। यूपी में बुआ और बबुआ नहीं चल पाए, यहां भी कुछ नहीं होने वाला है। यहां ममता जी कुछ कहती हैं, चौधरी जी कुछ कहते हैं, इनके सुर ताल नहीं मिलते हैं। गठबंधन की बात करते हो भाई, घमंडिया गठबंधन का, जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था, ना इनका नेता है कोई, ना नीति है, और नीयत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। और मैं फिर कहता हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये कहीं का नहीं हो सकता। कौन ज्यादा कमाई करेगा, कौन ज्यादा मलाई खाएगा, हर किसी के कैंप के नेता उसमें लगे हुए हैं और हर कोई इसको संरक्षण देने में लगा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बुआ बबुआ में तो खेल हो रहा है, लेकिन बाकी गठबंधन के नेता भी एकजुट नहीं है। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से सीधे हमले हो रहे हैं। जैनेंद्र आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति बनी है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि न सुर मिल रहा है और न ताल मिल रहे हैं। क्या इस सुर ताल के बेमेल होने से कांग्रेस फंस गई है और अब इस गठबंधन का होने क्या जा रहा है? देखिए, गठबंधन का क्या होगा इसको लेकर के सब कुछ टिका हुआ है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से हमले कर रही है, उनके पास भरपूर मौका मिला है। और आप देखिए ना, 28 पार्टियों का गठबंधन का दावा था, लेकिन आज बैठक कितनी पार्टियों की बुलाई? 14। उसमें से भी ममता बनर्जी नहीं आई, उद्धव ठाकरे नहीं आए, और तो और अखिलेश यादव तक नहीं आए। बड़े बड़े चेहरे नदारद रहे, और जो लोग बैठे भी वो भी संयोजक के पद पर और अध्यक्ष के पद पर आम सहमति नहीं बना पाए। जिनके नाम का प्रस्ताव हुआ उन्होंने इसे खारिज कर दिया। तो ये बताता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर किस तरीके के अंतर विरोध हैं। सीट बंटवारे पर तो बात फंसी हुई है, और नेताओं के बीच किस तरीके का कम्युनिकेशन गैप है वो उजागर हुआ आज की बैठक से। और जाहिर सी बात है, बीजेपी को हमला करने का मौका तो मिला ही है। बिल्कुल, हमला करने का मौका मिला है। और प्रकाश, आप 3 दशक से नीतीश कुमार की राजनीति को देख रहे हैं। अब नीतीश का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या इस बारे में कोई संकेत मिल रहे हैं बिहार में? ये सवाल ठीक इसी तरह से जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, इनके कन्वीनर पद के लिए ये केबीसी हो गया, कौन बनेगा करोड़पति हो गया। तो ये बात सही है कि नीतीश कुमार हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं
क्योंकि एक तरफ वो अलायंस जिस महागठबंधन में है उसको भी कोई संकेत नहीं देना चाहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, और दूसरी तरफ अगर वो बीजेपी या एनडीए से किसी तरह के तालमेल की कोशिश करते हैं तो इसकी भनक भी सीधे तौर पे मीडिया को न लगे, इसकी भी कोशिश है। लेकिन इशारों में बहुत कुछ होता है, उस इशारे को पकड़ना पड़ेगा, और अब तक के जो इशारे हैं वो साफ दिखाते हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में सही नहीं है, ठीक नहीं उन्हें लग रहा है, कहीं ना कहीं वो परेशान है और अगला कदम उठाने के लिए वो तैयार है। इस वक्त बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। राम मंदिर को लेकर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और राम मंदिर में दर्शन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर में दर्शन की टाइमिंग बढ़ेगी, देर रात तक दर्शन कर सकेंगे राम भक्त। एबीपी न्यूज से बोले अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार, अभी 2 शिफ्टों में दर्शन भक्त कर पा रहे हैं, दर्शन की टाइमिंग को बढ़ाया जाएगा। अभी की स्थिति हम बात करें तो अभी 7 से 12 और 2 से 7 बजे तक दर्शन की टाइमिंग है, लेकिन ये बढ़ेगी। हमारे साथ में नीतीश कुमार है, यहाँ के डीएम हैं, लगातार मुआयना कर रहे हैं, पर्सनली विजिट करके सब कुछ देख रहे हैं कि चीजें कैसी चल रही हैं। मुझे एक बात बताइए, समय बहुत नजदीक आ गया है, जानना यह है कि जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं अब से लेके 22 तक, उनके लिए क्या निर्देश? ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो 22 का जो कार्यक्रम है वो सबसे हम लोग का गाइडेड कार्यक्रम होगा। उसमें ट्रस्ट ने जिन लोगों को इनविटेशन दिया है, जो गेस्ट लिस्ट में शामिल है, वो लोग यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सबका अनुरोध करते हैं यहाँ से कि 22 के बाद लोग आएँ। और अभी 20, 21, 22 का जो मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम होगा उसकी तैयारी होगी, तो 20, 21, 22 एक्सक्लूसिव इसके लिए रहेगा। और 22 के बाद फिर हम लोग सभी दर्शन को कराना सुनिश्चित करेंगे। और हम लोग ने दर्शन का टाइमिंग भी काफी व्यापक स्तर पर बढ़ा रहे हैं उसको, कि ज्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन का टाइम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो हम लोग संख्या देखते हुए उसको टाइम बढ़ाएंगे। ट्रस्ट से भी बात हो चुकी है। अभी जो टाइमिंग है अभी हमारा 7 से लेके 12 बजे तक का है और 2 बजे से लेके आपका 7 बजे तक है। उस टाइमिंग को हम दोनों टाइमिंग को हम बढ़ाने जा रहे हैं, रात में भी रात तक चलेगा, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत। जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद का आप बता रहे हैं ना? हाँ, 22 के बाद का। अभी तक का जो है वो तो जहाँ अभी रामलला है वहाँ नहीं, अभी तो वही जो कार्यक्रम है। और जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद टाइमिंग बढ़ाई जाएगी और श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत रखते हुए हम लोग काफी उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे और काफी बड़े पैमाने पे हमारे श्रद्धालु दर्शन कर पाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। अभी जहाँ पर रामलला है, 22 के बाद उसके लिए भी कुछ आपकी ट्रस्ट से बात हुई है कि उस जगह पर फिर क्या होगा जहां अभी रामलला स्थित है? तो वो तो जो चल और अचल मंदिर मूर्तियां होती है और सब वहाँ सब शिफ्ट हो जाएगा। जो मेन मंदिर है जो बना है उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ये रामलला मेन मंदिर में ही आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और अभी आप जो समीक्षा कर रहे थे, अभी कुछ आपने निर्देश दिया है यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात है। यहाँ पे बड़े स्तर पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। 10 स्टेजेस हम लोग अलग अलग लगा रहे हैं। 5 बड़े मंच लगाए जाएंगे जहाँ पे रामलीलाओं का मंचन होगा, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और हम पूरे मिलाकर एरिया में जिस दिन जो 22 तारीख का कार्यक्रम होगा उसमें व्यापक लोक कला और लोक संस्कृति के लोग भी आएंगे और लगभग 100 अलग से मंच बनेंगे। वो 22 तारीख के लिए होगा। और ये जो मंच है हमारे 5 मंच जो बड़े मंच है और 10 और मीडियम क्लास के मंच है, वो 70 दिन तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां देंगे। शुक्रिया। नीतीश जी हैं यहाँ के डीएम, बताते हुए किस तरह से यहाँ इंतजाम हो रहे हैं। रवीश पांडे साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज अयोध्या। तो तैयारियां अंतिम चरण में है, लेकिन जो अयोध्या के डीएम है उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, ये राम भक्तों के लिए बड़ा तोहफा है, क्योंकि मंदिर को लेकर जो राम भक्तों में पूरे देश में उत्कंठा है, 22 के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में टाइम बढ़ाना तोहफा भी है और वक्त की जरूरत भी है। चलते करूंगा। बिल्कुल, देखिए ये वाकई समय की मांग है, चूंकि यहाँ पर लाखों भक्त रोज आएंगे दर्शन करने के लिए। और ऐसे में अयोध्या के डीएम ने कहा है कि टाइम बढ़ाया जाएगा। अभी जो टाइम है 7 से 12 और 2 से 7 उसको बढ़ाया जाएगा और रात तक रामलला के दर्शन होंगे। ये जो खबर सुन रहे हैं और चेहरे पे खुशी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सर, बहुत शानदार लग रहा है और लग रही खबर। बिल्कुल बहुत अच्छी खबर। रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगती है, हम लोग टीवी पे देखते रहते हैं। पे तो रामलला की रिपोर्ट। हाँ, रामलला तो विराजमान है ही है। देर तक डीएम साहब ने कह दिया है कि आप देर तक दर्शन कर पाएंगे। चलेगा। हाँ, देर तक भीड़ हो जाती थी, ये बहुत जरूरी। मैडम, अभी ये जानकारी आई है, डीएम साहब ने कहा है कि रामलला के दर्शन का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, अब देर तक दर्शन होंगे। बहुत सही किया, क्योंकि लाइन पे हम लोग खड़े रहते हैं, पता चलता है बंद हो गया है। ऐसा भी हुआ कई बार कि आप पहुंची नहीं कि बंद हो जाता है। अब ये है कि टाइम रहेगी तो जो लोग आए। आपकी सुन लिया, ये हम लोग भगवान ने सुन लिया है। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आए हैं हम लोग यही से। इधर भी प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है। जिसके पास बाइक दिखा रहा हूँ वो खुश दिखाई पड़ रहा है। जी, बहुत। टाइम बढ़ रहा है रामलला के दर्शन का, क्या कहेंगे?
अरे बहुत एकदम जान लीजिए कि मन खुश हो जा रहा है। जान लीजिए कि कह नहीं पा रहे इतना नहीं पा रहा जी जी। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग अम्बेडकर नगर से आए हैं जी। पड़ोसी हैं आप? हाँ पड़ोसी है। लंबी लाइन लग रही दर्शन के लिए? नहीं, अच्छा है, लाइन लग रही है। तो अब तो जब टाइम बढ़ने जा रहा है तो फिर तो ज्यादा समय मिलेगा दर्शन करने का। हाँ बिल्कुल मिलेगा जी 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 मिल जाएगा। और ये श्री राम लिखा है बिटिया के, इधर आ जाओ। क्या नाम है? दीवा। माथे पर ही श्री राम है। खुश हो इस बात से अब समय बढ़ रहा है दर्शन करने का? हाँ आप जिधर देखेंगे अवधेश उधर जो है दर्शन करने के लिए जो लोग आए हुए हैं उनकी यहाँ हमको संख्या दिखाई पड़ रही है। और देखिए माथे पर सबके जो है श्री राम अंकित है। और चूंकि अब समय बढ़ रहा है दर्शन करने का, इस बात की खुशी है? यस सर बहुत खुशी है। जय श्री और से बोलिए जय श्री राम, बहुत खुशी है। तो ये है अयोध्या का बिल्कुल। उत्साह। अभिषेक, एक चीज और आपसे जानना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार हैं अयोध्या के डीएम, उन्होंने कहा कि जो 22 तारीख का कार्यक्रम वो तो गाइडेड है, उस दिन जिसको बुलाया गया वही आए। 20-21 तारीख का भी जिक्र किया उन्होंने, तो क्या 20-21 को भी आम जनता वहां जाना अवॉइड करे तो उनके हित में है, 22 के बाद लोग दर्शन करें? बिल्कुल वो यही कह रहे हैं कि देखिए मकर संक्रांति है, वहां पर अयोध्या आए, लेकिन 22 तक कार्यक्रम हो जाए उसके बाद आम जनता अयोध्या आए। और अयोध्या वासी हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं मगर वो स्वागत के लिए रहेंगे। लेकिन यहाँ संख्या ज्यादा होगी, आमंत्रित अतिथि ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए 19, 20, 21, 22 ये ऐसे दिन हैं जहां पर लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो यहाँ ना आए और 22 तारीख के बाद अयोध्या में प्रवेश करें। बिल्कुल। और अयोध्या में मनोज्ञा भी बनी हुई है। मनोज्ञा जिस तरीके से तैयारियां अंतिम चरण में है, लगातार नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, किस तरीके की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कल से जो बड़े अनुष्ठान है उनका भी आगाज हो जाएगा, किस तरीके से श्रद्धालुओं को संभालने के लिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर चीजें हो रही हैं? देखिए मैं आपको बहुत सारे मंदिरों में जो तैयारियां हो रही है ना, बड़े और छोटे मंदिरों में उनकी अलग अलग तैयारियों की तस्वीर दिखा रही हूँ। मैं इस समय हूँ काली देवी के मंदिर में, और काली के मंदिर में यहाँ पर आपको जितना काम यहाँ पर तालाब में होता हुआ दिख रहा है उतना ही काम यहाँ पर कुएं में होता हुआ दिख रहा है। ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन इनको इसलिए बहुत ज़रूरी माना जाता है क्योंकि इसी के साथ आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पर लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, पहले इन मंदिरों में एक सूनी तस्वीर हुआ करती थी, यहाँ पर आपको ना ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, ना आने जाने के लोगों के लिए व्यवस्था होती थी। और ये छोटे मंदिरों का अपग्रेड है, वो उतना ही बड़ा है। आप बात सिर्फ राम मंदिर की नहीं है, राम मंदिर के साथ आसपास के छोटे मंदिर जहां पर वो हजारों लाखों श्रद्धालु आएंगे, वहां पर भी उसी तरह से युद्ध स्तर की तैयारियां चल रही हैं। और इन्हीं मंदिरों में जहां पर छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, वहां पर अब बिजली की व्यवस्था कई गुना ज्यादा हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं अयोध्या में जहां पर लोड शेडिंग की समस्या, पावर कट की समस्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अब उस पर भी सुधार आ रहा है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, और सोलर एनर्जी के साथ साथ जब आने जाने की समय सारणी बदल जाएगी, मंदिर में दर्शन की समय सारणी बदल जाएगी, तो उसके साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी यहाँ पर ज्यादा समय बिताने का और ज्यादा सुविधाओं के साथ दर्शन करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, और उनको काफी सुविधाएं होंगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।